हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। होता क्या है बच्चों, कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होता है यदि वो कांस्टेंट होता है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेट मी रिपीट, कोई ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो लगातार टर्म का जो रेशियो है यदि वो कांस्टेंट है तो वो सीरीज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज कही जाएगी। जैसे मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट टर्म 3 है, 6 है, 12 है। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, गेस कर सकते हो आप लोग, 24 एंड सो ऑन। सो ये सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज कही जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 6/3, 12/6, 24/12, इन सब का रेशियो कितना है, 2 है। और इस रेशियो को क्या बोलते हैं गाइस, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो, या इसको मैं ऐसे लिंक कर सकता हूँ गाइस, आपको याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या पढ़ा था, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस जो होता था वो कांस्टेंट होता था और उस डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे इस जो रेशियो है गाइस, जो फिक्स्ड रेशियो, जो ये कांस्टेंट रेशियो है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग nth टर्म ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, nth टर्म ऑफ जीपी, इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं गाइस, जनरल को मैं जीएन से रिप्रेजेंट करता हूं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, या जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। या अब जनरल टर्म ऑफ जीपी कैलकुलेट करना है, मतलब कि हमको क्या करना पड़ेगा, कोई जनरल सीरीज भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको याद होगा गाइस, हमने एपी में क्या किया था, फर्स्ट टर्म ए माना था मेरे को, सेकंड टर्म कैसे मिला था, एक कोई फिक्स टर्म कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाते थे। फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट टर्म ऐड किया, सेकंड मिला, सेकंड टर्म में वही कांस्टेंट टर्म ऐड किया, थर्ड टर्म, फोर्थ एंड सो ऑन, ऐसे होता था। इसमें लेट्स अज्यूम गाइस वंस अगेन मेरा फर्स्ट टर्म ए है, तो सेकंड टर्म मेरे को फर्स्ट टर्म में एक वो जो कॉमन रेशियो है गाइस, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे को सेकंड टर्म मिल जाएगा। सो मान लीजिए वो कॉमन रेशियो आर है, सो सेकंड टर्म क्या होगा, ए आर गाइस, थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म क्या होगा, ए आर क्यूब। डैश डैश लेट्स अज्यूम गाइस कि मेरा जो nth टर्म है वो gn है। ठीक है, nth टर्म क्या है, gn है, और मेरे को यही gn कैलकुलेट करना है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचिए गाइस, वहां पर भी हमने पैटर्न को कैच किया था, यहां पर भी हम ये इसी पैटर्न को कैच करेंगे। ठीक है, मैं nth टर्म को क्या मान रहा हूं यहाँ पे गाइस, gn मान रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पे गाइस a लिखा है, ध्यान से देखिए, मैं a को क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए आर की पावर 1-1, डेफिनेटली लिख सकता हूँ क्योंकि ए आर की पावर 1-1 जीरो, आर की पावर जीरो कितना होगा 1, सो ए इंटू 1 यही बचेगा है ना। ए आर को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ए आर की पावर 2-1, या इसको थर्ड टर्म देखो, देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर की पावर 3-1। फोर्थ टर्म को देखिए कैसे लिखेंगे गाइस, ए आर की पावर 4-1। सो यहां पे पैटर्न कैच करते हैं गाइस, फर्स्ट टर्म में देखिए 1-1, ठीक है, सेकेंड टर्म में देखिए 2-1, थर्ड टर्म में देखिए 3-1, फोर्थ टर्म में देखिए 4-1। सो nth टर्म जिसको हमने gn माना है गाइस, वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1। क्यों, क्योंकि देखिए ए तो सब में है, सो ऑब्वियस सी बात है इसमें भी ए रहेगा। आर की पावर देखिए, फर्स्ट टर्म में 1-1, सेकेंड टर्म में 2-1, थर्ड में 3-1, फोर्थ में 4-1, सो nth में n-1। सो इस तरीके से गाइस हमने जनरल टर्म ऑफ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट कर लिया, दैट इज gn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ठीक है, और वंस अगेन आप लोग को याद होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने लास्ट टर्म जो हम जनरल टर्म कैलकुलेट किए थे उसको हम क्या माने थे, लास्ट टर्म उसको एल से इक्वेट कर दिए थे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। देखिए nth टर्म के बाद तो मेरा कोई टर्म है नहीं, इसको हमने gn माना है ना, इस सीरीज में nth टर्म के बाद तो कोई सीरीज है नहीं जिसको हमने gn माना है, इसको हम l भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म, क्योंकि इसके बाद तो कोई टर्म लिखा नहीं है ना। सो हम gn को l भी बोल सकते हैं, l इक्वल टू ए आर की पावर n-1, दैट इज लास्ट टर्म। ठीक है ना, अब गाइस हम लोग इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर सम ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे। या इसको मैं इरेज करता हूं, इस पर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं गाइस, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन करेंगे जिससे कि इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा यूज हो जाए। ये मेरी सीरीज है गाइस, ठीक है, और मेरे को क्या बताना है, इसका 10th टर्म बताना है गाइस, 10th टर्म बताना है। 10th टर्म मतलब
बताना है 10th टर्म। तो हमारे लिए वन सेकेंड गाइस फॉर्मूला, रेडीमेड फॉर्मूला रेडी है जो हमने अभी प्रूफ किया, ए आर की पावर n माइनस वन। ठीक है ना, ए कितना है गाइस 2 है, चुपचाप लिख देते हैं। कॉमन रेशियो गाइस क्या होता है देखिए 4/2, 8/4, 16/8, हर बार 2 है। सो 2 की पावर 10th टर्म कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू कितनी गाइस 10 है। सो 10 माइनस वन, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 9, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 10, और इसको आप सॉल्व करें तो आएगा 1024, मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 4 है, थर्ड टर्म 8 है। तो मेरे को 10th टर्म बताना था, मैंने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट टर्म 2, यहाँ पर 2 की पावर 10 माइनस वन। 10 क्यों लिखा, क्योंकि n की वैल्यू 10 है। इस तरीके से आ गया गाइस 10th टर्म कितना आ गया 1024। गाइस अब हम लोग सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी कैलकुलेट करेंगे। वंस अगेन मैं वही सीरीज लूंगा गाइस जो nth टर्म ऑफ जीपी कैलकुलेट करने में लिया था। जिसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या था गाइस, a था, सेकेंड टर्म ar था, थर्ड टर्म ar स्क्वायर था, लास्ट टर्म कितना था गाइस आपको याद होगा ar की पावर n माइनस वन। ठीक है, ar की पावर n माइनस वन। ये तो nth टर्म था, आपको याद होगा। ये मेरा कौन सा टर्म था गाइस, nth टर्म। n माइनस वनथ टर्म क्या होगा, ar की पावर n, सॉरी ये मेरा कौन सा टर्म था गाइस, nth टर्म। n माइनस वनथ टर्म क्या होगा, ar की पावर n माइनस टू। ठीक है, आई होप दैट क्लियर। ये nth टर्म है गाइस, ये n माइनस टू टर्म है। ठीक है ना, अब इन्हीं सारे टर्म्स का सम करना है गाइस, और सम करके मेरे को फॉर्मूला बताना है, या सम करके जो भी आए हमें रिजल्ट वो फाइंड आउट करना है। इसको करते हैं गाइस हम लोग सम, और सम करने के बाद लेट्स एज्यूम कि वो Sn आता है। ठीक है, सम करने के बाद जो भी आता है मानते हैं उसको Sn है, और यही Sn हमें कैलकुलेट करना है। इसको लेट्स एज्यूम दैट इज माय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन के दोनों साइड में हम कॉमन रेशियो r का मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। देखिए कैसे ऑपरेशन करेंगे इसका, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई किया तो सिंपली RSN हो गया, या यहाँ पे r का मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। a में मल्टीप्लाई किया करेंगे किसका, r का, तो ये कितना हो जाएगा AR, और इसको आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। तो आप ध्यान से देखिए AR के एग्जैक्टली सामने क्या आ रहा है, AR। इसमें गाइस वंस अगेन r का मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख देंगे। AR में r का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा गाइस, AR की पावर 2, या आप देखिए यहाँ पर AR की पावर n माइनस टू है, AR की पावर n माइनस टू है। ठीक है, वंस अगेन गाइस हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे r की पावर 1 का, तो देखिए कितना आएगा, ये तो है ही r की पावर n माइनस टू प्लस वन, और ये देखिए कितना आएगा फाइनली AR की पावर n माइनस वन। AR की पावर n माइनस टू में r का मल्टीप्लाई किया, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया गाइस। देखिए यहाँ पे कितना होगा AR की पावर n माइनस वन, यहाँ पे r का मल्टीप्लाई किया तो कितना AR की पावर n माइनस वन, सिंपली r की पावर n माइनस वन के जस्ट फ्रंट में जस्ट सामने क्या होगा AR की पावर n माइनस वन। अब लास्ट स्टेप में गाइस, लास्ट स्टेप में नहीं मतलब अगला टर्म कैसे लिखेंगे, AR की पावर n माइनस वन है गाइस, वन सेकेंड इसमें r का मल्टीप्लाई करेंगे, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिखेंगे। तो मैं एक एक टर्म्स कैसे लिख रहा हूँ गाइस, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। AR की पावर n माइनस वन में वन सेकेंड में r की पावर वन या r के मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना आएगा, पावर ऐड होगा ना। n माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा AR की पावर n। ठीक है, r का मल्टीप्लाई किया तो कितना AR की पावर n, एक टर्म आगे शिफ्ट करके लिख दिया तो कितना होगा AR की पावर n, एंड लेट्स अज्यूम दैट इज माय इक्वेशन नंबर 2। नाउ इसको इरेज करते हैं गाइस। अब इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं गाइस। इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं, देखिए क्या आएगा, यहाँ पे होगा गाइस Sn माइनस RSn। ठीक है, देखिए जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हम जीरो मान सकते हैं ना। a माइनस जीरो कितना होगा गाइस a। ठीक है, AR माइनस AR कैंसल्ड आउट, AR स्क्वायर कैंसल्ड आउट, यहाँ पर भी देखिए r की पावर n माइनस वन कैंसल, इनफैक्ट एवरी टर्म हर टर्म एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, और लास्ट में देखिए क्या बचेगा। अब AR की पावर n के ऊपर तो कुछ नहीं है तो मान सकते हैं ना जीरो है। ठीक है, जीरो माइनस AR की पावर n कितना होगा, माइनस AR की पावर n। ठीक है ना, अब बस हमें यहाँ से क्या करेंगे गाइस, Sn कॉमन ले लेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 1 माइनस आर, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे देखिए कितना आ जाएगा 1 माइनस आर की पावर n। Sn
में देखिए मेरा कितना आ जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। सो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया होगा कि हमने एस एन कैसे कैलकुलेट किया। सो सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी देखिए कितना आ गया, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। अब गाइस मैं इस सबको इरेज करूंगा और इस फॉर्मूले को एनालाइज करूंगा, ठीक है। नाउ लेट मी इरेज दिस। सो एस एन देखिए कितना आ गया मेरा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। बट एक कंस्टेंट है गाइस, यहाँ पे कंस्टेंट ये है कि इसका ये जब आप फॉर्मूला लगा रहे हो गाइस, तो इस केस में जो आर की वैल्यू है ना वो 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। आर इज लेस देन 1, दैट मीन्स जो मेरा कॉमन रेशियो है ना वो 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसमें हम एक काम कर सकते हैं गाइस, दोनों ये न्यूमरेटर ही मेरा डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में -1 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस आर की पावर एन की जगह कितना हो गया, आर की पावर एन माइनस 1। तो ऑब्वियस यहाँ पे मल्टीप्लाई किया नेगेटिव का 1 का, तो यहाँ पर भी नेगेटिव 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा इस आर माइनस 1 फॉर्मूला 1 सेकेंड, ये भी मेरा फॉर्मूला सही है, लेकिन इस केस में आपका कॉमन रेशियो आर इज ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो कौन सा फॉर्मूला लगाया है ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यदि आपकी वैल्यू आर की वैल्यू 1 से कम है तो ये फॉर्मूला, यदि आपकी आर की वैल्यू इससे ज्यादा है, सॉरी यदि आपका कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है तो ये वाला फॉर्मूला। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो अब गाइस हम क्या कैलकुलेट करने वाले, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए और वो ये सीरीज जीपी की हो, तो देखेंगे क्या रिजल्ट निकल के आता है, ठीक है। सो उसको एनालाइज करते हैं। सो इसको मैं रेज करता हूँ गाइस। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस ऑब्जर्व करिएगा गाइस, मैं इसको क्या करता हूँ थोड़ा अलग अलग करके लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे a में 1 का मल्टीप्लाई किया a अपॉन 1 माइनस आर, a में r के पावर n का a की पावर a r के पावर n अपॉन 1 माइनस आर। इसको करने के लिए गैस मैं, हाँ यहाँ पे आपको याद होगा गैस r की वैल्यू लेस देन 1 थी, ठीक है। अब कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ गाइस, उसके पहले बहुत ही बेसिक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि मेरा मान लीजिए कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा होगा, ज्यादा होता हूँ, मान लीजिए आर की वैल्यू मान लीजिए मेरी कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है, तो देखो क्या कंडीशन होगी। यदि मैं 2 की पावर यहाँ पे देखिए 10 करता हूँ, तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 2 की पावर 4, ठीक है ना। तो आर की पावर यहाँ पे गाइस आर की वैल्यू, आर की पावर n था यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे r की वैल्यू यदि 2 लेता हूँ तो 2 की पावर 10 इक्वल टू 1024 आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, यदि मैं r की वैल्यू 2 ले रहा हूँ तो r की पावर n मेरा क्या है, बढ़ता जा रहा है। आप और वैल्यू लो, r की पावर n की वैल्यू 20 ले लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा इस 2 की पावर 20 हो जाएगा, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, देखिए कुछ ऐसे 2 की पावर 10 का स्क्वायर, 2 की पावर 10 की जगह कितना है गाइस 1024 एंड इसका भी स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए अब मैंने जब n की वैल्यू 20 ले ली थी, ये और बड़ा हो गया, पहले जो 1024 था 1024 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे और ऑब्जर्व करेगा इस, अब मैं इस बार r की वैल्यू, जो कि मेरा केस भी है r इज लेस देन 1, r की वैल्यू लेता हूँ 1/2, ठीक है, और n की वैल्यू रखता हूँ 10। सो देखिए कितना होगा 1/2 की पावर 10। सो इसको सॉल्व करेंगे गाइस, देखिए कितना आ जाएगा 1024, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे r की पावर n की वैल्यू कितनी थी 10, मैंने r की पावर 10 ले लिया, ठीक है। सो r की पावर 10 देखिए कितना है 1/1024, 1/1024 कितनी, मान लीजिए कि 1024 की जगह प्लेट से 1000 ही होता तो भी ये कितना होगा गाइस 0.001। उस केस में आप देख रहे थे 1024 हो रहा था, इस केस में 0.001 हो गया है गाइस, मतलब ऑलमोस्ट 1/1024 इतना नहीं होगा, ऑलमोस्ट इसके बराबर ही होगा, ठीक है। क्योंकि मैं 1024 की जगह पे यदि 1000 ले लूं तो ये 0.001 आएगा, ठीक है। सो आप लोग देख रहे हो जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, इस बार मेरी जब मैं r की वैल्यू 1/2 लेता हूं तो मेरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, घटती चली जा रही है। आप 20 ले लो तो ये कितना हो जाएगा 1/1024 का स्क्वायर हो जाएगा और कम हो जाएगा। दैट मीन्स मैं जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं, प्रोवाइडेड यदि मेरी r की वैल्यू 1 से कम है, सो r की पावर n ओवरऑल मेरा क्या घटता चला जा रहा है। देखिए r की पावर 10 इस केस में कितना है, जब r की वैल्यू 1/2 है, सो 1/1024, और r की पावर 20 ले तो 1/1024 का स्क्वायर। दैट मीन्स
कि जैसे जैसे मैं n की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा r की पावर n मेरा कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स इफ n टेंस टू इंफिनिटी, दैट मीन्स r की पावर n टेंस टू 0, या इफ n टेंस टू इंफिनिटी देन r की पावर n टेंस टू 0। गाइस मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कब गाइस जो मेरी r की वैल्यू 1 से कम है, यदि यही r की वैल्यू आप 1 से ज्यादा ले लो तो ये r की पावर n 0 नहीं होगा, ये r की पावर n कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। सो r की पावर n टेंस टू 0 सिर्फ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी कॉमन रेशियो जो है 1 से कम है, दैट्स व्हाई। सो चलिए बस इसको सिंपली सॉल्व करते हैं गाइस। सो देखिए यहाँ पे क्या होगा, Sn इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r की पावर n गाइस कितना है, 0। आपको यहाँ अभी मैंने बताया कॉमन रेशियो 1, सॉरी r की वैल्यू लेस देन 1 है, सो r की पावर n टेंस टू 0 हो गया यदि n की वैल्यू इनफिनिटी है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a इंटू 0 अपॉन 1 माइनस r, तो ये कितना आ गया फाइनली a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। और यहाँ पे कितना होगा इस n की जगह इनफिनिटी, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी कितना आ गया, a अपॉन 1 माइनस r। सो गाइस हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया n टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं गाइस। सो मेरा क्वेश्चन है गाइस, ये मेरी सीरीज है, आपको इसमें 10th टर्म का सम बताना है, 10 टर्म तक का सम बताना है, ठीक है। सो देखिए पहले तो हम ऑब्जर्व करते हैं मेरा कॉमन रेशियो क्या है। सो कॉमन रेशियो देख सकते हो आप लोग 2 स्क्वायर अपॉन 2 या 2 क्यूब अपॉन 2, सॉरी 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर, 2 ही होगा। सो कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है, जब कॉमन रेशियो 1 से ज्यादा है सो आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला लगेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है। a की वैल्यू कितनी गाइस, 2, सिंपली 2 लिख देते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है, 10, सो 2 की पावर 10 माइनस 1, r 2 माइनस 1, सो कितना आ गया गाइस, 2 इंटू 2 की पावर 10 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, इसको सॉल्व करें आंसर आएगा, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी, इसको सॉल्व करेंगे गाइस आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में गाइस हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ, सॉरी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ, ये यहाँ पे लिखा रहने देते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी पर का क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 स्क्वायर डैश डैश इनफाइनाइट टर्म का मेरे को सम बताना है। सो वंस अगेन गाइस आपको फॉर्मूला तो पता ही है ना, a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू कितनी गाइस, 1, सिंपली लिख देते हैं। अब कॉमन रेशियो तो हमेशा ही 0 से, मतलब कॉमन रेशियो तो हमेशा 1 से कम ही होगा ना। सो देखिए यहाँ पे कितना होगा, 1 अपॉन 2 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, चाहे आप इसको भी कैलकुलेट करो ना, 1 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 करके 1 अपॉन 2 ही देगा, ठीक है। सो ये तो आराम से समझ में आता है। सो r की वैल्यू देखिए कितनी है गाइस, 1 अपॉन 2। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन 2 क्या आएगा, 1 अपॉन 2 पर जाएगा फाइनली 2, ये मेरा आंसर आएगा।